जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की है उसका BA BSc सेकेंड सेमेस्टर जो जियोग्राफी का पेपर लगने जा रहा है, भूगोल का जो पेपर लगने जा रहा है, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे पांचों यूनिट से वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, प्रत्येक बात को सुनना, मैं हर एक चीज को समझाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन करना आपको, ठीक है। तो जो विद्यार्थी पहली बार देखो झुनझुन एजुकेशन के साथ जुड़ रहे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एकदम फ्री में। सभी पेपरों के अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, तो सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करने के बाद ये करना है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोगों को, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे, और भी जो MGSU जितनी भी अपडेट है सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये सारे विद्यार्थी नंबर लिख लीजिए। इस नंबर पे आपको 3 चीजें भेजनी है, ठीक है। 3 चीजें क्या क्या भेजनी है? अपना नाम, जिस कॉलेज से आप कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और MGSU लिख के भेज देना बस। आपका नाम, जिस कॉलेज से कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और MGSU लिख के आप व्हाट्सएप कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ये नंबर सारे विद्यार्थी झुनझुन एजुकेशन के नाम से सेव कर लेना साथियों। यूनिट फर्स्ट है मित्रों। देखो, आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, पूरी चीज को समझोगे तो ही ठीक रहेगा, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। हर एक चीज को समझने का प्रयत्न करना कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो अंत तक बने रहना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझाऊंगा, बस सुनना आप लोग, ठीक है। तो मित्रों, पहला इसमें क्वेश्चन बनता है वो कि संसाधन है, संसाधन, ठीक है। पेपर का नाम भी यही रहेगा भाई, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और जो संसाधन है उनका भूगोल, ये इसका सब्जेक्ट नाम है। इसका संसाधन क्या है, इसका अर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, अर्थ, प्रकृति एवं वर्गीकरण। ये समझाना आपको कि रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, उनका अर्थ क्या है, रिसोर्सेज, ठीक है। अब वर्गीकरण में आपको 2 चीजें पूछ सकता है, जो अधिकतर पूछता ही है। इन दोनों की परिभाषा तो आपको याद होनी चाहिए, वो है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय जो संसाधन है उनकी बात कर रहा है। अनवीकरणीय जो संसाधन है उनकी बात कर रहा है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनकी बात कर रहा है। यहां से कंफर्म छोटा वाला क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। जो आपका 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें इनकी परिभाषा पूछता है। उसमें क्या पूछता है? परिभाषा पूछता है। लिखो इसको। ये क्वेश्चन एग्जाम में है ना, इतने परसेंट आएगा। कितने परसेंट? 100% आएगा। पहला क्वेश्चन 100% आता है, आएगा ही। लिखो ना कि भाई संसाधन क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, इनकी प्रकृति, अर्थ, वर्गीकरण आपको समझाना। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको अच्छी तरीके से, फटाफट आप लोग लिख लीजिए इसको। जो बता रहा हूं इसको ढंग से पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा मामला। एक बार सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे मैं क्लास अपलोड करता हूं ना, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन में वीडियो आ जाता है, आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये व्हाट्सएप नंबर सबने लिख लिए, इस पे आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। पहले क्वेश्चन के अथवा में जो क्वेश्चन है वो आप लोग लिखेंगे, जैविक तथा अजैविक बायोटिक एंड अबायोटिक जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो क्या हैं, इनके उदाहरण दीजिए। इनके एग्जाम्पल आपको देने हैं। संसाधन, रिसोर्सेज क्या हैं? जैविक तथा अजैविक जो संसाधन है वो क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। जैविक तथा अजैविक संसाधन क्या है? शानदार क्वेश्चन है, इसको लिखो आप लोग। जैविक तथा अजैविक संसाधन, अच्छा क्वेश्चन है ना, लिख लीजिए इसको। लिखो यार फटाफट।
जो बता रहा हूँ ना इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और देखो टाइम वेस्ट मत किया करो, अच्छी तरीके से पढ़ा करो आप लोग। जब तक आप जूनियर एजुकेशन से आते हो ना आपके कोई पेपर बैक नहीं रहेगा, क्योंकि जो बताएंगे वही एग्जाम में आएगा, तो उसको पढ़ लेना। पढ़ने की जिम्मेदारी है भाई, पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है? क्या है बताओ इसको, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड्स क्यों, एंड इसके उपाय ये आपको बताने हैं। इसके मेथड्स क्या हैं, उपाय क्या है, वो बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसको। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बीकानेर वालों पढ़ लेना, बता रहा हूं मैं, जो बताऊंगा छपेंगे एग्जाम के अंदर, बस आप लोग विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। एक बार सारे लोग कमेंट करो कि मारवाड़ी किस किस को समझ में आती है। जितने लोग जुड़े हैं ना कमेंट करना कि यस सर हमें मारवाड़ी समझ में आती है। जितने लोग जुड़े हो सारे लोग कमेंट करो कि मारवाड़ी किस किस को समझ में आती है, लिखो फटाफट कमेंट करो। ठीक है, यूनिट 1 में यही 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं, फटाफट कमेंट करो भाई सारे लोग। वीडियो लाइक करते ही कमेंट कर दिया करो, दवाई कमेंट आने चाहिए, जितने ज्यादा कमेंट करो उतना अच्छा रहेगा वीडियो मामला। यूनिट 2 है, इसमें पहला क्वेश्चन है मित्रों, वो है मृदा जो संसाधन है, मृदा संसाधन है, सोइल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनके प्रकार, उनका टाइप, एंड विश्व में वितरण किस प्रकार से है, विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पूछा है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। करो भाई, कमेंट आए नहीं आप लोगों के, बहुत कम लोगों के कमेंट आ रहे, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि ये किसको समझ में आती है मारवाड़ी। सारे लोग कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, प्रकार विश्व वितरण आपको बताना किसका, मृदा संसाधन का। तो मृदा संसाधन क्या है, सोइल रिसोर्सेज क्या है, इसके टाइप्स, एंड इसका विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में ये जो मृदा है उसका वितरण किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ऑफ सोइल यानी मृदा का, ये बताना आपको। लिखो इसको, लिखो भाई लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अगला वीडियो आपको किस सेमेस्टर का, किस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए, वो भी मैसेज कर देना आप लोग, कमेंट कर देना सारे लोग, जितने भी जुड़े हुए कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो आपको किस सेमेस्टर का और किस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, मृदा अपर्दन। कौन सा अपर्दन, मृदा अपर्दन क्या है, एवं मृदा अपर्दन के बाद मृदा संरक्षण है, संरक्षण की विधियां बताइए। इसके तो कारण पूछेगा कि भाई मृदा अपर्दन क्यों होता है, लिखो इसको, मृदा अपर्दन क्यों होता है, सोइल इरोजन क्यों होता है, एंड जो सोइल कंजर्वेशन है उसके मेथड्स आपको बताने हैं। ठीक है, सोइल कंजर्वेशन के मेथड्स आपको बताने हैं, एंड सोइल इरोजन, मृदा अपर्दन क्या है आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, मृदा अपर्दन क्या मित्रों, एवं मृदा संरक्षण की जो विधियां हैं वो क्या है, ये आपको समझाना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मृदा की जो ऊपर वाले प्रकार है, वर्गीकरण पूछा संसाधनों का, उसके अथवा में ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अथवा वाले बता रहा हूँ क्योंकि अथवा में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 ही एग्जाम में आएंगे। आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप लोग पढ़ना है, क्वेश्चन जैसे समझाऊं वैसे ही लिखना है। ऐसे नहीं कि सर साइड में बैठे अपन उसको समझे नहीं, स्क्रीनशॉट मार लिया, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। आप सुनते ही नहीं हो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, तो फिर समझ में कैसे आएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगला सेमेस्टर कौन सा रहेगा और अगला पेपर, इस पेपर के बाद जो अगला पेपर रहेगा उसका नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर हमें उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चाहिए, ये कमेंट कर देना ताकि हम लोग क्लास अपलोड कर दें। जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा कमेंट्स आएंगे
उसका हम लोग क्लास अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जल संसाधन से आया भाई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वाटर रिसोर्सेज से इससे क्या क्या बिंदु बनते हैं वो बताऊंगा आपको मैं। वाटर जो रिसोर्सेज है ना उसकी बात कर रहा है, लिखो इसको अच्छी तरीके से। वाटर रिसोर्सेज क्या है, इनसे क्या पूछा है, इनका विश्व वितरण किस प्रकार से है, विश्व वितरण एवं संकट। भाई जो क्राइसिस हैं, क्या हैं, क्राइसिस हैं किसके, जल संरक्षण के, जल के संकट को अपन वाटर क्राइसिस बोलेंगे, ठीक है। जल संकट, जल किस प्रकार से कम हो रहा है साथियों, वो आपको देखने की आवश्यकता है। तो जल संकट है, इसको किस प्रकार से अपन रोक सकते हैं, इसके उपाय क्या भाई, उपाय, इसके मेथड्स क्या है कि जिससे अपन जल संकट को रोक सके हैं और जल स्तर वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। या जल के संसाधन कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा मामला। एक बार देखो, आपका बड़ा भाई बोल रहा है, काम तो कर दो सारे लोग, ये लग कर दो भाई, लाइक कर दिया करो बीच बीच में जितने लोग जुड़े हुए हो। चलो भाई, जल संसाधन लिख लिया, प्रत्येक चीज को लिखो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अथवा में है समुद्री संसाधन है, समुद्री संसाधनों का वर्णन कीजिए। वर्णन में क्या पूछा है, 2 चीजें पूछा जाता है, प्रकार एवं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व में वितरण, समुद्री संसाधन, ठीक है भाई, मेरीन जो रिसोर्सेज है उनके बारे में पूछा, समुद्री संसाधन। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, एक बार सर लोग लिख लीजिए समुद्र। अब कर दो सब लोग, आज ब्लू है पानी पानी हो गया सर, अरे पानी पानी नहीं, समुद्र याद करना आपको, पानी तो इससे पहले आ गया ना। समुद्री संसाधन कौन कौन से, इनके प्रकार, टाइप्स, एंड विश्व में जो वर्ल्ड है, अपना पूरा विश्व है, उसके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किस प्रकार से करेंगे अपन लोग, ये आपको देखने की आवश्यकता है। तो सारे विद्यार्थी लिखेंगे समुद्री संसाधन मित्रों, उसके प्रकार, वितरण समझाइए या व्याख्या कीजिए, लेख लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको समझने की आवश्यकता क्या है कि ये पॉइंट, बस इतना ही कि समुद्री संसाधन मोस्ट बिंदु बनता है, बस इतना ही सोचने की आवश्यकता है। फिर ये चाहे प्रकार पूछे चाहे वितरण पूछे, आप लोग इस पे अगर थोड़ा बहुत याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, एक बार लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। यूनिट 2 यहां पे हुई समाप्त। यूनिट 3 है, पहला क्वेश्चन है वन संसाधन। वन संसाधन क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस क्या है, इनके क्या पूछा है, इनमें एक तो पूछा है इनके प्रकार बताइए, एक आपसे पूछा है इनका आर्थिक, इकोनॉमिक जो महत्व है, इंपोर्टेंस है वो, एंड पर्यावरणीय महत्व है, इन्वायरमेंटल इंपोर्टेंस, पर्यावरणीय महत्व है, ये आपको देखना है। इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, पर्यावरणीय महत्व क्या आपको देखना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, वन संसाधन, ये कौन से भाई साहब, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। 30 मिनट में पहला क्वेश्चन आया तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है ना, और अच्छा तो होगा ना, जूनियर एजुकेशन में मिल रहा है आपको, और अपना सारा कंटेंट ये है भाई, फ्री यूट्यूब और टेलीग्राम पे फ्री है सारी चीजें आपको। आप लोग जो जाके तुरंत ज्वाइन करो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम की, या टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, जूनियर एजुकेशन सर्च करना, वहां ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए, लिखो भाई फटाफट इसको अच्छी तरीके से। वन संसाधन अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है, जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना, चीजों को समझा करो यार आप लोग। मैं हर एक चीज को इंग्लिश में बताता हूँ, हर एक चीज को इंग्लिश में बोल के बताता हूँ, बस आप लोग सुनते नहीं हो, ये आपकी गलती है भाई। फिर मुझे कहते हो सर इंग्लिश में नहीं बताते,
अरे इंग्लिश में बताता हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं हो। 2 नंबर है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के वितरण प्रकार एवं भविष्य की समस्याओं का वर्णन करो। अच्छा क्वेश्चन है ना। गैर पारंपरिक जो ऊर्जा संसाधन है उनका वितरण किस प्रकार से हो रहा है, प्रकार क्या है, और भविष्य में आगे आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, उनकी समस्या क्या है। लिखो भाई, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे एक्सप्लेन दी डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, टाइप एंड फ्यूचर prospectus of non conventional energy resources। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन हैं, उनका वितरण प्रकार एवं भविष्य की समस्याओं का वर्णन आपको करना है। कौन से ऊर्जा संसाधनों का, गैर पारंपरिक जो ऊर्जा संसाधन है उनके वितरण का, प्रकार का, एवं भविष्य में किस प्रकार से संकट से ग्रस्त हो सकते हैं, समस्याएं क्या है वो आपको बतानी है। लिख लो भाई इसको। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। अब जो लिखूंगा वहां से तो आप लोग 101% क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 101% आएगा, मतलब आपको रट्टा मारना, अपने दिमाग में सेट करना है, भेजे में सेट करना है। टिप्पणी वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, टिप्पणी वाला। कहां से पूछा है, पहले आपको पूछेगा खनिज संसाधन से क्या समझते हो, इतना क्वेश्चन आएगा। खनिज संसाधन है ना, माइनर मिनरल रिसोर्सेज है उनकी बात कर रहे हैं। खनिज संसाधन, अब जो खनिज लिख रहा हूं उनको अपने भेजे में सेट कर लेना, क्योंकि हूबहू आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 3 में। जब आप एग्जाम देखे आप खुद कहोगे यार तिवाड़ी क्या बात है, तिवाड़ी सर आपने जो बताया था वही आ गया। अरे तो मैं तो बताता हूँ वही आता है, इसीलिए तो जूनियर एजुकेशन में इतने लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब जो लिखूंगा उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। पहला है पेट्रोलियम ये कोयला है, ये जो ऊर्जा संसाधन है इनके बारे में पूछा है। और यहां पे दूसरा है लो एस्क, इट इज वेरी मोस्ट ऑफ प्लेज। इसको अच्छी तरीके से हम लोग अपने भेजे में सेट कर लेना, किसमें, दिमाग में मत करना, दिमाग में नहीं मारवाड़ी में, भेजे में सेट करना है भाई आपको। किसमें सेट करोगे, सारे लिखो भेजा, कमेंट करो जितने लोग जुड़े, भेजा लिखो, भेजा, ये दिमाग को भेजा बोला करो। लिखो एक बार, अपनी भाषा में बोलते हैं ना मारवाड़ी में कि भेजा में सेट कर लें, एक बार लिखो सारे लोग, भेजा लिखो, कमेंट करो फटाफट, बहुत कम कमेंट कर रहे होते हैं, करो जल्दी जल्दी। और सब लोग जोड़ो क्लास के अंदर, फटाफट जोड़ो, जोड़ दीजिए ताकि सबको दिमाग को भेजा बना दे अपन लोग। यूनिट 3 लिख लिया आप लोगों ने, ये आपको लिखना है भेजा। बताओ भाई भेजा ऐसे होता है, ये तो भेजना होगा, या ऐसे होता है भेजा, बताओ। अपनी मारवाड़ी भाषा में भेजा ऐसे बोलते हैं, वैसे उसको लिखते हैं, बताओ एक बार लिख के बताओ सारे लोग कौन कौन जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि ये तो वो हो गया ना भेजना, मतलब वो भी हो सकता है भेजा। दिमाग तो पता है दिमाग क्या होता है, लेकिन वो भेजा क्या होता है पता नहीं मेरे को भी, है ना। तो सारे लोग अपने भेजे में सेट कर लो, पेट्रोलियम और कोयला एवं लो एस्क को, इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। यूनिट 3 कंप्लीट हो गया साथियों। तो इतने में देखो मैं यूनिट का नाम लिख रहा हूँ, इतनी देर में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाफट। रामबाण उपाय रहने वाला आप लोगों के लिए टेलीग्राम, और ये यूट्यूब तो पता नहीं कौन सा बाण उपाय रहने वाला है। आप लोग सब्सक्राइब करो, आपका काम बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ जितने पेपर होंगे सब कंप्यूटर क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आप लोग विश्वास रखना। सब तक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानव
पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी क्या है, ठीक है, एवं पारिस्थितिकी है, इसके सिद्धांत क्या है वो वर्णन करना आपको, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है आपको लिखना है। मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी क्या है, ये क्या है ये तो आप लोग देखो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत गजब का है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी पूछ सकता आपसे, लिखो भाई मानव पारिस्थितिकी क्या है, इसके सिद्धांत बताइए, किसके, पारिस्थितिकी के। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है, इकोसिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, कौन सा सिस्टम, इकोसिस्टम। इको गाड़ी भी आती है ना, इको वो देखो पुराने जन फिल्मों में अपन देखते थे, वेन टाइप में आती थी, गेट खोला किडनैप कर लेते थे ना। आज नई सिस्टम आ रहा है ना, नई तरीके थोड़ी अच्छी डिजाइन गाड़ी आ रही है, थोड़ी बड़ी, इको बोलते हैं उस गाड़ी को। तो इको सिस्टम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वो आपको बताना, लेकिन ये वो नहीं है जो आप लोग गाड़ी में समझ के बैठ जाओ, इसमें बैठ मत जाना भाई, इसमें कोई भी ना, ये तंत्र अलग है ना, जीव जंतुओं का तंत्र है। इसके संरक्षण एवं प्रबंध की व्याख्या कीजिए। संरक्षण एवं प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, इसका कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे अपन, लिखना है पारिस्थितिकी तंत्र। अच्छा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसका संरक्षण एवं इसके प्रबंधन की व्याख्या कीजिए, इसके कंजर्वेशन एंड इसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट क्या है वो आपको बताना है। सीधी सी बात है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, यहां तक आप लोगों को ये देखना है, ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना भाई, ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव गतिविधियों का पारिस्थितिक एवं पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ना, मानव गतिविधियां उनका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट करना, लिखो इसको। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज, गतिविधियां ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी पारिस्थितिकी एंड पर्यावरण, इन्वायरमेंट जो पारिस्थितिकी है उस पर मानव गतिविधियां कि भाई जो अपन कुछ करते हैं, सीधी सी बात है, अपन मतलब कचरा कहीं डाल देते हैं तो वो क्या होगा, पर्यावरण में इफेक्ट करेगा ना, प्रदूषण बढ़ेगा। मतलब अपनी जो गतिविधियां अपन जो कर रहे हैं उसका पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही पूछा है, बात खत्म। इतना ही समझने की आवश्यकता है कि अपन जो कर रहे हैं, अपनी जो एक्टिविटीज है, देखो मानव, अब भाई जानवरों तो बात अलग है, अपन सब मानव है तो ठीक है भाई, मैं तो मानू, अब आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, अगर मानव है तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने को अच्छा काम करना चाहिए ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस क्लास से एक सीख लोगे, पेड़ पौधे लगाया करो भाई, अच्छे से ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे आप लोग लगाया करो, और कचरा है ना वो कचरा पात्र में डाला करो, ऐसे नहीं कि हर जगह फेंक दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि अपना पर्यावरण अच्छा रहे, ये सीखने को मिलता है। क्योंकि पेपर इतना अच्छा बनाया तो मतलब ठीक है, बात बड़ी, अगर ऐसे क्वेश्चन आना भी चाहिए एग्जाम के अंदर, जो बता रहा हूँ। इसके हथों में जो है साथियों वो है टिप्पणी करो, टिप्पणी यहां से पक्का क्वेश्चन है, इसमें से परिभाषा भी कई बार पूछता है। परिभाषा किससे पूछेगा, खाद्य श्रृंखला, यहां से आती है परिभाषा, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, यहां से बहुत बार इन्होंने पूछा है। फूड चेन, फूड वेव, ये कई बार पूछा इन लोगों ने। पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसके बारे में पूछा है। ये 3 टिप्पणी आप लोग याद कर लो तो मुझे लग रहा है कि मान लो 5 नंबर यहाँ से आ जाएंगे आपके आराम से।
क्योंकि ये छोटे वाले परिभाषा बहुत बार पूछता है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या है, और पारिस्थितिक पिरामिड ये भी पूछ सकता है, लेकिन ये दो है ना, खाद्य श्रृंखला है खाद्य जाल, इनके बारे में पूछ सकता है। इसको इस तरह से याद कर लें, परिभाषा पूछ सकता है आपसे। यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। एक बार शेयर कर दोगे ठीक रहेगा मामला। शेयर कर दीजिए भाई फटाफट, सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हो शेयर कर दो फटाफट। यूनिट नंबर 5 की बार बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लेना। पहला इसमें बनेगा भाई वो है पर्यावरण। भाई साहब क्या है, सीधी सी बात है, ये समझने की आवश्यकता आपको। पर्यावरण क्या है, इससे क्या पूछेगा, इसका पहला बिंदु अर्थ पूछेगा कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, घटक है तथा पर्यावरणीय जो अवनयन है उसके बारे में पूछेगा आपसे, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, इसके मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या है वो आपको देखना, इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है, घटक क्या है, तथा पर्यावरणीय अवनयन क्या है, ये आपको लिखना है। पर्यावरण, अर्थ, घटक तथा पर्यावरण अवनयन क्या है, आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है, पढ़िए भाई। इसमें एक क्वेश्चन मैं ये बता देता हूं, कई बार पूछ लेता है, वो है पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण। पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण क्या, अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ये। पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण क्या है, ऐसे पूछ लेता है। पर्यावरण के बारे में आप लोग क्या समझते हो, पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए। पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिखिए। पर्यावरण प्रबंधन से आप लोग क्या अभिप्राय है, इस पर लेख लिखिए, ऐसे पूछ सकता है, लिख लो इसको अच्छे तरीके से। यूनिट में 5 में पहला क्वेश्चन कंप्लीट है भाई, ठीक है। एक बार सब लोग लिख लीजिए, फटाफट लिख लो, ठीक है ना। प्रत्येक चीज को समझना आपको ही है, हर एक चीज को लिखना आपको है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यहां से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, और पढ़ना भी आपको ही है, ठीक है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो बनेगा पर्यावरणीय आपदाएं, जिनको पर इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स बोलते हैं। पर्यावरणीय आपदाएं क्या हैं, इनके उपाय बताइए। क्या बताने, इनके सॉल्यूशंस बताने, उपाय बताने आपको, ठीक है। लिखो भाई इसको, पर्यावरण आपदाएं क्या है। पर्यावरण आपदाएं क्या है, गजब का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। एक बार लिखो इसको फटाफट आप लोग, पर्यावरण आपदाएं क्या है। पर्यावरण आपदाएं क्या है भाई साहब, लिखिए। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, हैजर्ड्स यानी आपदाएं, और आपदाओं को किस प्रकार से कंट्रोल अपन कर सकते हैं वो आपको लिखना है। लिखो भाई, लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो वेरी मोस्ट है भाई। जैव विविधता, जिनको अपन बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता एंड सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको अपन बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है समझाइए। इसमें दोनों पॉइंट अच्छे हैं। जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, ये तो मुझे लग रहा है कि इतना आएगा, और सतत विकास आएगा कितना परसेंट बताओ इसको, 98% आने की संभावना है। 2% मान लो ऊपर नीचे हो जाए गाड़ी तो बात अलग है। जैव विविधता या सतत विकास, विकास तो लिखा ही नहीं अपने, डेवलपमेंट लिख दिया ना, तो यहाँ विकास भी लिखो, वरना हिंदी मीडियम वाले नाराज हो जाएंगे, सर मारू के दुश्मनी काटो, इंग्लिश में लिख दिया ना। सतत विकास एवं जैव विविधता क्या, इन पर लेख लिखिए। तो मित्रों मैंने 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन बताए, 2-2 ही एग्जाम में आने, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ना। अथवा वाले में एक ही याद कर लेना, अथवा में एक ही याद कर लेना, और नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
यूट्यूब को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। तो सब तक शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।